सलाम, नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? एक्चुअली घर पे अकेली हूँ। लवी किसी काम से गया हुआ है बाहर, वो शाम को आएगा। और इतने दिनों से हम दोनों सोच रहे थे कि हम आपको एक व्लॉग दे दे जिसमें हम थोड़ा सा भाषण दे दें हम लोग, लेकिन वो था नहीं तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही शुरुआत कर लेती हूँ। हम लोग व्लॉग इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि बहुत सारे रीजंस है। मतलब अगर एक रीजन हो तो फिर भी लगता है कि चलो एक ही तो रीजन है, लेकिन अगर जब बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे रीजंस के वजह से व्लॉग नहीं बना पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग व्लॉग्स बनाते किसी को पसंद ही नहीं आते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कोई पार्सल आ रहा है मेरा, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो डे वन से हमारे व्लॉग्स देखते आए हैं, जो डे वन से हमें इतना प्यार दिया है। आप लोगों ने हमें अपना भैया भाभी समझा है एंड मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया आप लोगों ने। ये बात बिल्कुल सच है। हर किसी का अलग अलग हैबिट होती है। मैं हमेशा उस बात पे गुस्सा करती हूँ जब मुझे कुछ गलत दिखाई देता है या कुछ गलत हो रहा है, तो मैं इंस्टेंट मुझे गुस्सा आ जाता है। हर किसी की अलग अलग नेचर है। जैसे लवी का ये है कि अगर वो नाजायज कुछ देख रहा तो गुस्सा करता है, या नाजायज कोई बोल रहा तो वो गुस्सा करता है, लेकिन उसमें ना कभी कभी वो पेशेंस भी बहुत रखता है। मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अप्रिशिएट कुछ लोगों ने तो किया नहीं, इतने तो कैसे कमेंट्स आते हैं, ये वो फलाना, आप ऐसे, आप वैसे, आप ये आप वो। और दूसरी बात ये, हमें तो काफी मतलब 3 साल तो हो ही गए सोशल मीडिया पे। तब खुद सोचो ना, पूरा जिंदगी आप लोगों को दिखा रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा जिंदगी आप लोगों को दिखा रहे हैं। पिछले साल इतना बुरा था हमारे लिए क्योंकि इतनी गंदी, इतनी भद्दी नजर लगती है लोगों की, इतनी भद्दी नजर लगती है। हम अपनी पूरी लाइफ दिखा रहे हैं आपके साथ, हम सारी फीलिंग शेयर करें। वो कुछ लोग ये नहीं सोचते कि कितने मेहनत से इन्होंने घर बसाया है, या इतने मेहनत से सेम जेंडर होने के बावजूद भी इतने मेहनत से इतने इन्होंने घर बसाया है। सोशल मीडिया से कमा के नहीं, अपने खुद के कमाई से कमा के घर बनाया है। बट उनको ये नजर आता है कि बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, इनकी तो ये, इनकी तो वो। मैं सब जानती हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ना कुछ लोग बुरा भला बोल रहे होते पीछे, पीठ पीछे किसी के। ऐसे कुछ लोग होते जिनको वो बोल रहे होते हैं और वो आके हमें बता देते हैं सारी बात कि ऐसे उस इंसान, उसने आपके बारे में इस तरह से बोला, इस तरह से बोला। तो सोचने वाली बात है, मतलब इतना नफरत, इतनी नफरत हम दोनों के प्रति, इतनी नफरत है। वो तो मुझे शुरू से पता था कि शुरू से ही नफरत ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि नफरत, इतनी नफरत देख के भी खुद को भी उल्टी आती है। तो ऐसा सिचुएशन है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहले बोल रहे थे कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब पानी का जो लेवल है, जब कभी कभार ऊपर हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा है कि हम दोनों को हम अलग जो डिसीजन हम दोनों सोच रहे थे करने के, वो इस वजह से नहीं कि उसने धोखा दिया या मैंने धोखा दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ आप लोगों को बताया ही है। लेकिन कुछ चीजों की वजह से, जो मैंने आपको डे वन से भी बहुत बार बोला है, जब लवी का घर था, हम छत पे मैं वॉक करी थी, तो भी मैंने बोला था आप लोगों को कि कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे और हम उनमें से हम भी है जो बता भी सकते ना तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं व्लॉग में और उनकी आइज हमारे ऊपर ही टिकी हुई है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे क्या पी रहे हैं। अगर जैसे आज हमने कुछ खाया पिया तो कल को बात आ जाती है कि ये खाया पिया, वो खाया पिया, यहाँ गए, वहां गए, फलाना ढिमका। तो ये चीजें हो जाती है हमारे साथ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अलग हो गए, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम लोगों ने बोला था, जब हम पंजाब में थे, कि आप लोगों के साथ मीटअप रखना था, तो हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो आप लोगों को मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। हुआ था हमारा एक्सीडेंट, फिर उसके बाद गाड़ी खराब हो गई थी। मतलब शुक्र है, रब का शुक्र है। हमेशा हम लोगों ने बोला कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ही मत करो। बहुत सारे लोगों ने हमें रोका होगा कि डॉग्स को, कुत्तों को खाना क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, बदबू आता है कुत्तों से, चिच्चड़ हो जाता है कुत्तों से। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा। लेकिन वो जो दुआएं हैं, सोशल मीडिया से पहले ही हम हमेशा जानवरों को, मैंने आप लोगों को बताया, उससे पहले ही हम बहुत कुछ करते थे। मतलब जितनी हमारी औकातें करते थे जानवरों के लिए। उनके दुआएं से तो हमें गाड़ी मिली, उनकी दुआएं से घर, मतलब हम तो यही सोचते हैं एक दुआ ही होती है, अगले इंसान के पड़ जाती है, मतलब लग जाती है। तो वो सारी दुआएं जितनी भी जानवरों की, और कुछ जो जेन्युइन लोग हमसे प्यार करते हैं, जो हमें दुआएं में याद रखते हैं, उनकी दुआएं हमें लग जाती है कि जहां भी रहे सही सलामत रहे। तो हम लोग जेन्युइनली बच गए वो एक्सीडेंट से। वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, बहुत ही ज्यादा भयंकर था यार। आप लोगों को तो पता है, हम लोग डे वन से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। एक्चुअली ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो ना लवी का फोन आ गया था मुझे, तो कह रहा है मैं लेट हो जाऊंगा, शाम को आएगा तो तुम लंच कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे भी मैंने उसके लिए पैक तो किया था। तो जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे आए, सबसे पहले तो बेवाहियात सवाल पूछे जाते थे,
ठीक है, वो भी गुजर गया, वो भी हमने निकाल लिया। फिर कितनी बार हमारा अकाउंट हैक हुआ, इतनी गंदी तरह से। एक बार तो फोन तक हैक हो गया था, मतलब वो सोशल मीडिया ऐप और फोन दोनों हैक हो गया था। अब हैबिट नहीं रही है ना, तो हाथ दर्द करने लग गए। फिर उसके बाद इतना कुछ हुआ हमारे साथ, इतना कुछ हुआ, हेल्थ इश्यूज इतने हो गए। खुद सोचो यार, इस तरह से हो गए थे कि मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे खड़ी होता तो चक्कर आने लग जाते थे। मतलब स्पाइन का इतना 2 साल तो स्पाइन का ही, मैं अभी भी पेन होता है ऐसा नहीं, लेकिन जो 2 साल मैंने गुजारे हैं ना स्पाइन के पेन से, वो खतरनाक वाले। अभी तो दवाइयाँ चालू है मेरी, तो दवाइयों से ब्लोटिंग आ जाता है। जब से लवी का ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, वो जो लंप का और भी एरियाज में हुआ थे, वो नेक वाला वापस आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया था, डॉक्टर ने बोला था कि हमने इतना नहीं निकाला वहाँ पे, जो लंप वहाँ पे था, मतलब जो अंदर वाला हिस्सा होता है, वो ज्यादा नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे नसें थी। और जैसे ही डॉक्टर आया भी था तो लवी को सबसे पहले बोला कि हाथ चलाओ, ऐसे से करो। तो मुझे भी बहुत टेंशन थी। तो अभी वो फिर से ग्रो हो, मतलब फिर से वो बड़ा हो रहा है यहाँ का। फिर उसके बाद लवी का वेट लॉस होना बहुत मुश्किल था। फिर लोगों ने इतने तो ताने मारे, हर चीज के लिए तो ताने मारते हैं, ये वो फलाना ढिमका, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बर्थडे इतना करते हैं, व्लॉग्स। सच्ची में ऐसा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में ऐसे हुए बातें। बनाते हैं व्लॉग्स इसी तरह से, यही शक्ल बना के बनाते हैं व्लॉग्स। मेरा तो फिर भी बहुत क्यूट होगा। और भी चीजें हुई हैं हमारे साथ। मैंने ना बीन्स बनाए थे यार, तो मुझे ना, आप लोगों को पता है मुझे तड़का मतलब प्याज वाला लगा के मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा हुआ था एक्सीडेंट, जब हमने बोला था ना कि हम लोग करेंगे मीटअप पंजाब में, तो आप लोग बता दीजिए जगह। उसके बाद ही पता नहीं किसकी भयंकर लगी। वैसे तो गाली तो मैं ऑनलाइन ले रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसकी नज़र, इतनी गंदी नज़र लग गई कि उसके 1-2 दिन बाद ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आई थिंक सो वो वीडियो भी वायरल हुआ होगा पंजाब एरियाज में, बिकॉज सभी गली मोहल्ले वाले लोग आ गए थे एंड वो वीडियो बना रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने रिपोर्ट लिखाया था पुलिस स्टेशन में, वो भी हम अकेले ही गए थे। और जिसने एक्सीडेंट किया था हमारे साथ, वो पूरा पिंड लेके आया था। पूरा पिंड का मतलब होता है विलेज, पूरा विलेज लेके आया था, जिसमें उसके डैडी, कोई औरत नहीं आई थी उसमें, सिर्फ आदमी ही आदमी थे। अब कुछ लोग कहेंगे पंगा मत लो किसी से, ऐसे बोलेंगे। तो इन द सेंस इज दिस कि हमने पंगा नहीं लिया था, रेड लाइट था वहाँ पे, तो सब गाड़ी रेड लाइट में ऑब्वियसली रुकते ही है, खड़े थोड़ी ना होती है। रेड लाइट में हम लोग सब रुके हुए थे, तो पीछे से एक स्पीडिंग कार आया, गंदी तरह से स्पीडिंग कार, और उसने गाड़ी को ठोक दिया पीछे से, इतनी गंदी तरह से कि 2 सेकंड तक मुझे होश ही नहीं आया। मैं और लवी, मतलब हम दोनों आगे हुए, ऑब्वियसली पीछे से टक्कर लगती है तो हम आगे होके पीछे आते हैं। मैं लवी को देख रही हूँ कि लवी फाइन है क्या, क्योंकि वो उसका स्टेयरिंग था ना सामने में। तो मैं मुड़ के देख रही हूँ कि लवी ठीक है ना, मतलब लवी तो ठीक था। लवी वाज लाइक दिस, लाइक शॉक लग गया, एंड आई वाज लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड आई वाज लाइक गया आज तो हम दोनों का शायद पीठ वीट कुछ तो गया, कुछ तो हुआ है। गाड़ी आई थिंक सो पीछे से आगे, मतलब 1 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। उतर के फिर ऑब्वियसली उतरना ही था, गाड़ी का हाल देखना था कि क्या हुआ, जो ऐसा कुछ था। वो आगे जो हमारी गाड़ी थी, वो भी उतर के वो अपनी गाड़ी देखी जा रहे थे। हाँ, क्योंकि हम तो शॉक में थे। तो हम उतर के देखे कि 2 बेवड़े, तो बेवड़े बोलूंगी, मेरे को बहुत सारे लोग भी बोलेंगे तू बहुत बोलती है, मैं तो बोलूंगी, मेरा तो जुबान है, मैं तो बोलूंगी कि 2 बेवड़े नशेड़ी, वो इतना डके हुए, मतलब इतनी गंदी तरह से डके हुए नशेड़ी लोग, वो 2 ड्राइविंग सीट पे, उनको होश भी नहीं था। उनकी गाड़ी की वॉल्यूम इतना लाउड था, डुचुक डुचुक डुचुक, क्योंकि उस दिन तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन जब हम उतर के गए, लाइक डुचुक 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 ऐसे ऐसे बज रहा था, जो भी गाना वो चला रहे थे, एंड दे वो लाइक, मतलब टोटली आईज ऐसे ऊपर ऐसे कर रहे थे। और हमने उसको बोला भी था साइड पे रोको, क्योंकि जाम हो गया था, क्योंकि हम लोग उतर गए थे तो जाम हो गया था, लोग भी आ गए थे, इतनी टक्कर की आवाज थी तो हर कोई आएगा, तो लोग आ गए थे और जब ट्रैफिक जाम हो गया था, लोगों ने बोला आप अपना मैटर जो है साइड पे जाके सॉल्व करिए। तो हम साइड पे हो गए, वो 9-2-11 हो गए। उनकी गाड़ी इतनी खतरनाक तरीके से हिट हुई थी।
देखो कर्मा आ गया था हमारे आगे, पता नहीं कितने अनजान लोगों के लिए अच्छा किया होगा, या मे बी लोगों की दुआएं लग गई। सबसे पहले तो जानवरों की दुआएं लग जाती है, किसी को गंदा लगे जानवर, किसी के चिच्चड़ लगे जानवर, लेकिन जानवरों की दुआएं लगी है हमें। जानवरों की दुआएं की वजह से हम लोग बच गए और हमारी गाड़ी पे क्रैचेस आए, हमारी गाड़ी ठुकी, लेकिन इतनी गंदी तरह से नहीं जितना उनकी गाड़ी ठुकी थी जिन्होंने बैश किया था। वो उसी खटारे गाड़ी में भगाते हुए लेके गए, रेड लाइट से पार हो गए थे वो लोग। तो पुलिस तो आ चुकी थी, तो पुलिस ने बोला था कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि हाय पुलिस भी बुला लिया। तो ऑब्वियसली पुलिस तो बुलाना ही था, क्योंकि कल को वो भी हमारे ऊपर रिपोर्ट लिखा सकते थे। हम कोई अंबानी नहीं है, हर किसी के कान में ये बात डालनी है। अंबानी इंडिया का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है और उसकी पूरे खानदान, तो हम उसके खानदान से नहीं है। अगर उन्होंने हमारे बारे में रिपोर्ट लिखाया तो हम पैसे नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली हमें पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस केस ही होता है, ये पुलिस मैटर ही होता है, आप लोगों को भी पता है। जो स्टूपिड लोग होंगे वो बेवकूफी बातें करेंगे। पुलिस आ गई थी, तब तक ये लोग चले गए, तो पुलिस बोल रही थी रोक के रखना चाहिए। मैंने कहा क्या करे, फिर उनका पाँव पकड़ के रखे। वो तो इतने तो ड्रंक थे, एंड सीरियसली वहाँ की क्राउड उसको सपोर्ट भी करे, चलो छड्डो जान दो कोई गल नहीं, लाइक सीरियसली छड्डो जान दो कोई गल, मतलब तुम लोगों के साथ हो, तुम लोगों की गाड़ी ठुक जाए या कोई इंसान मर जाए, एंड मैंने और लवी ने यही बोला अगर हम मर जाते तो क्या हुआ था, फिर भी आप यही बोलते चलो छड्डो जान दो की कर रहे थे वो ऐसे। हाँ तो फिर वो कुछ भाग गए। फिर अगले दिन तो ऑब्वियसली हमने रिपोर्ट लिखाया, मैंने गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया था। इस बात पे भी बहुत सारे लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं, इतनी शातिर है, गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड कर लिया। तो हाँ भाई, क्योंकि मुझे रूल्स पता है, जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ मैं, इतना तो मुझे लॉज पता है, तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी शुड एक्सप्लेन मी। सो ये था। उसके बाद फिर हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी, वीडियो दिखाया था हमने कि ये हुआ था। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले भी थे, उन्होंने भी बहुत देखा कि बाप रे इतनी गंदी तरह से उन्होंने रिपोर्ट लिखाया और वो शो अप नहीं हुए। फिर हमें वापस पिंड जाना पड़ा, क्योंकि ये हुआ था शहर में, हम रहते हैं पिंड में, आप लोगों को पता है पिंड मतलब विलेज। तो हम लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि उस टाइम ठंड का मौसम था और धुंध पड़ जाती थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। तो हम लोग घर वापस चले गए और फिर उसके अगले दिन फिर पुलिस स्टेशन में हम लोगों को बुलाया, लेकिन जो ऑन ड्यूटी उस दिन थे वो नहीं थे, वो किसी काम से बाहर थे। तो उन्होंने किसी और कांस्टेबल को बोला था केस हैंडल करने के लिए। लेकिन जब हम पहुंचे थे पुलिस स्टेशन तो पूरा विलेज बुला के लेके आया था, एंड हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। लवी के डैडी फौज में थे, मेरे भी नाना वगैरह सब फौज में थे, और कहीं ना कहीं हम डर को है ही नहीं। कुछ चीज़ों से डर लगने लग जाता, जैसे गंदी नज़र, उससे तो डर लगता ही है। हमें डर नहीं लगा क्योंकि हम गलत थे ही नहीं और हम गलत है ही नहीं। पूरा अपने डैडी को, अपने भाई को, और वो इतनी गंदी बदतमीजी से बात कर रहे थे, ऐसे करी जा रहे थे इतनी गंदी तरह से, आप समझ सकते हो वो इस तरह से लड़ाई कर रहे थे हमारे साथ। हमने जब पुलिस वाले ने बोला कि दोनों की गाड़ी बाउंड होगी, तो लवी ने बोला किस बेसिस पे आप हमारी गाड़ी बाउंड करोगे, किस बेसिस पे? हमारे पास पूरा वीडियो है, ये आके हमारी गाड़ी को टक्कर। वो बेवकूफ लोग इतने बेवकूफ थे, इतने बेवकूफ, पता क्या कह रहा है, कहता है इन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी तो लाइक सीरियसली इस पे कोई गेस ही नहीं बनता, तुम पीछे से आके मार रहे हो, तुम्हारी गलती है, वो भी रेड लाइट पे, सीसीटीवी कैमरा नहीं है यार। इतनी बेवकूफी, मतलब दिमाग वही है ना, फिर बात वो कबीर मूवी वाला, ओ अंकल जी दिमाग चढ़ गिट्टे चे है, वो तो वही वाली बात है। मतलब सीरियसली दिमाग ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है वहाँ पे कि हमने गाड़ी रोकी हुई थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ। लाइक लिटरली कहाँ से सोचते, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, आप विश्वास में नहीं करोगे, हमने ऐसे एक्सीडेंट्स आप लोगों के साथ कभी शेयर किया ही नहीं है। जब मेरा बर्थडे था 31 दिसंबर में, जब हमने पंजाब में मनाया था, उसके अगले दिन जब हम लोग वापस पिंड जा रहे थे, आप लोगों को पता होगा, जब हम वापस आई थिंक 1 या 2 तारीख को वापस पिंड जा रहे थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा था कहीं पे भी, वो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। उस टाइम भी हमारा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हम जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, वहां से मतलब वहां से डाला आया, सीधा गाड़ी को ठोक दिया, और लिटरली हमारी गाड़ी राइट लेफ्ट इस तरह से गया, और लवी ने अच्छी तरह से ब्रेक मारा और हम रुक गए। वी वर सो शॉक के वो बेवकूफ ड्राइवर इधर से आ रहा है, इधर से मतलब टूवर्ड्स, मतलब मेरे साइड कितना हुआ, वो लेफ्ट साइड से आ रहा था और वो बम्प किया। मतलब इतनी गंदी नजर। कितने बार लवी ने व्लॉग में बोला भी है कि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं पंजाब में ही हुए हैं, गाड़ी को फेट मार के चले गए, गाड़ी को स्क्रैच मार के चले गए, गाड़ी को ठोक के गए, ठोक के तो बहुत बार गए, लेकिन वो कर्म आ गया जाता, एंड वी गॉट सेव्ड। तो उसके फिर उसने, हमने तो बोला कि भाई हम तो अंबानी है नहीं, तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। तो वो ज्यादा ही हवा कर रहे थे, हम क्यों पैसे देंगे, हम गाड़ी आपकी ले जाएंगे, हम ठीक करा के देंगे।
मांगे। और फिर पुलिस वाले को भी गुस्सा आ गया। पुलिस वाले को ने कहा कि देखो अगर ये लोग कंपनी में दे देंगे फिर कंपनी वाले तो 15-20 हजार रुपए मांग लेंगे, फिर तुम लोग दे दोगे। फिर हो गया चुप। हमने उतना ही बोला जितना गाड़ी का लगा, क्योंकि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था सबसे पहले लेके गया था मैकेनिक के पास और उससे पूछा था कितने लगेगा। जितना उसने बोला उतना ही हमने मांगा, उतना ही मांगा था। फिर पुलिस वाले नहीं बढ़वाई ना, तो वो दे नहीं रहे थे फालतू का। पुलिस वाले ने हमें बोला आप लोग कंपनी में दे दो फिर पे कर देना। फिर वो चुप हो गए, कहते ठीक है ठीक है। एक बंदा उसमें से कह रहा 3000 कर दे, 3000 कर दे। मैंने कहा हम भीख मांग रहे हैं यहाँ पे, हम भीख मांग रहे हैं। तो तू कह रहा 3000 कर दे। व्हाट डू यू मीन बाय 3000 कर दे? उतना दो जितना लगेगा। पता क्या कर, अगले दिन जिसने एक्सीडेंट करवाई थी वो फौज का जो उनका यूनिफॉर्म है वो पहन के आया। बट मैं अपने माइंड में सोचू इस इंसान को शर्म भी नहीं है, फौज का यूनिफॉर्म वो भी पुलिस स्टेशन में पहन के आया। लाइक लिटरली इन लोगों को ना औरतों को ही रिस्पेक्ट करनी आती है, बहुओं को, माओं को, बहनों को, किसी को, मतलब कोई भी औरत को रिस्पेक्ट करना ही नहीं आता। और अपना जो यूनिफॉर्म है, आपने जो यूनिफॉर्म पहना उसको भी रिस्पेक्ट करना नहीं आता। लाइक सीरियस, आप उस टाइम क्रिमिनल हो क्योंकि आपने गाड़ी ठोकी, तो आप क्रिमिनल हो कि आप अपना यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हो। कुछ भी यार, सो स्टूपिड इट वाज। तो ये सब हुआ था एंड देन फिर हमने गाड़ी ठीक करवाया। और उसमें 2 दिन लग गए थे और लवी का मूड इतना ऑफ था तो हम लोग दोनों मुंबई वापस आ गए। हम लोगों ने दिसंबर निकाला ही नहीं, दिसंबर का 11-12 तारीख तक हम लोग वापस आ गए थे। जब वापस आए तो वैसे भी आप लोगों को पता पंजाब में इतना खर्चा हुआ था हमारा, इतना खर्चा, हर साल जाते इतना खर्चा हो जाता है, इतना खर्चा हो जाता है। कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी क्या हो गया, ये है वो है फलाना ढिमका, तो बहुत खर्चा हो जाता है। खर्चा इन द सेंस 1-2 लाख रुपए निकल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जितनी भी सेविंग्स हम करते हैं तो वो उड़ जाता है, ऐसा होता है। मुंबई आ गए और तब तक हम लोग नंगे हो गए थे। तो मैंने लवी को बोला कि देख तुझे मेरी कसम, मुझे मेरा बर्थडे नहीं मनाना। और ऑलरेडी हमने प्लान किया था, हम दोनों का प्लान था बर्थडे मनाने का, कहाँ पे वो मैं नहीं बताऊंगी। तो हम दोनों ने बर्थडे का प्लान बनाया था बट ये चीज़ें हुई थी और नहीं कर पाए क्योंकि मैंने ही बोला था लवी को, और मतलब भगवान की कसम मैंने ही बोला था कि नहीं मुझे बर्थडे नहीं मनाना, बिकॉज इतना सब कुछ हो गया था। और यहाँ पे आके भी हम लोगों को, जैसे हम आते हैं तो आरओ का सर्विस करवाना होता है, चिमनी का सर्विस करवाना होता है, एसीज ठीक करवानी होती है, घर का सफाई करवाना होता है, तो वो सब पैसे निकल जाते हैं। अर्बन क्लब को बुला के जितना भी कुछ ओवर है तो वो करवाना है। हमने वॉशिंग मशीन का भी सर्विस करवाया था, तो ये सारी चीज़ें थी। नया साल आ गया था और दूसरी बात है, मैंने बर्थडे इसलिए भी नहीं मनाया, मैं सच बोलूँ, मैं आपसे लोगों के साथ क्यों छुपाऊंगी, इसलिए भी नहीं मनाया क्योंकि वो नज़र के वजह से, क्योंकि हम दोनों को पता है कि इतनी गंदी नज़र लगती है और पीठ पीछे क्या बातें होती है वो भी हमें पता है। आप लोगों को भी पता है कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने अपना घर भी संभाला और हमारे सोशल मीडिया एप्स भी संभाले, इतना मेहनत किया। हम शूट्स पे जाते थे, व्लॉग्स अच्छा बने तो हम सोचते कि कल कहाँ जाएंगे बाहर जो कंटेंट अच्छा हो, या आप लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते थे। आई नो कि हमारे व्लॉग्स बहुत अच्छे थे, आई नो, आई टोटली नो हमारे व्लॉग्स काफ़ी अच्छे थे। और आप लोग खुद सोचते थे कि आप दोनों इतने अच्छे हो कि आप लोगों को मिलियंस में जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हम लोगों को, तो ये चीज़ हम भी सोचते हैं कि जेन्युइनली हम बहुत इंटरटेनर्स हैं, तो हम लोगों को जेन्युइनली मिलियंस में जाना चाहिए। बल्कि सपोर्ट तो मिला नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गंदी तरह से प्रार्थना करते होंगे, मतलब उपवास रखते होंगे हमारे लिए, प्रार्थना करते होंगे, मतलब इनका सत्यानाश हो या जो भी कुछ है हमें पता है। तो ये चीज़ें, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ब्लॉग्स बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों को और नहीं चाहिए कि हमें और नज़र लग जाए, जो थोड़ा बहुत भी बचा कुचा है वो भी उड़ जट जाए और वो भी लुट जाए, तो हम नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं।
और अब मैं खाऊंगी खाना। तो कोई भी और भी बात याद आए तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं। यही कुछ बातें हैं जो हम ना व्लॉग्स नहीं बना पाते, क्योंकि आप लोगों को मैंने रीज़न बहुत बार बता दिया, इस बार भी बता रही हूँ मैं। और ना अगर हम कुछ बोले ना कि अगले इंसान ने इस तरह से किया हम ऐसा, तो कुछ लोग हैं जो हमें ही कसूरवार ठहराते हैं हर बार, हमें ही, तुम लोगों में ही डिफ़ॉल्ट है, तुम लोग ही नहीं कुछ किया होगा। मतलब जिससे हम प्यार करते हैं ना, अगर उसकी गलती होती है तो हम डांट देते हैं, लेकिन जब उसकी गलती नहीं होती है ना तो फालतू का उस पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा पाते और नहीं हम बता पाते, क्योंकि ये सोचो कि हम पे बहुत नज़र टिकी हुई है। विद ऑल माय हार्ट, बॉडी एंड सोल, मुझे हर जन्म तू ही चाहिए। अभी मैं इसको पहन के कहाँ घूमूंगा? माय गॉड, ये कब बनवाया तूने? सच्ची में बहुत प्यारा है और पहली बार देख रहा हूँ इतने सालों में ऐसा गिफ्ट। टी शर्ट, ये सारे अच्छे फोटो, सारे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिए उसने? उन्होंने किए ना, उन्होंने किए, मैंने नहीं। हमारी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ तो नहीं है। और फोटो तो अच्छे दिए हैं तूने सारे। मैंने बहुत सारे दिए, उन्होंने खुद ही अपने सिलेक्ट करके डाले। तो मैं जरूर पहनूंगा। और मेरे आगे कुछ भी नहीं, मैच मेड इन हेवन, नहीं आगे कुछ भी नहीं। तो मैं जब जाऊंगा तब लोग मुझे देखेंगे। हाँ, स्टे अवे लिखा है, वो नहीं पढ़ा। क्या बात है, नाइस, थैंक यू जी। मुझे नहीं पता था मुझे अभी प्यार करती है, मुझे लगा इतने दिन से झगड़े हो रहे हैं तो शायद कुछ भी एक लात पड़ेगी, कम हो गया होगा। पहन के देखूं? अभी पहनूं? हाँ, ये लिया था ना लवी के लिए गिफ्ट। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा दूर जाना, कैमरे के अंदर घुसा हुआ है। अब ठीक है, सीधा करना है। अरे भाई साहब, इसमें लिखा है आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट, बॉडी एंड सोल। गॉड सेड बी लॉयल टू योर वाइफ, मुझे हर जन्म में तू ही चाहिए। जेन एंड लवी। ये देख, ताज के पिक्चर, लोनावला के बीच के, ये वाला ताज का भी है, क्योंकि ये मेमोरी बहुत ज्यादा, आगरा में वही कह रही हूँ, बहुत सारी मेमोरीज है। जिप्सी के साथ मैंने कही कंपल्सरी है। फिर ये वाला पिक्चर जो हमने एक सॉन्ग किया था, ये भी हम वहाँ पे गए थे, वो साइलेंट वाले हिल पे, ये मेरा बर्थडे, ये वहाँ पे सब है। You like it? सच्ची में so happy, बढ़िया। मैं पोस्टर लगा के घूमूंगा। पोस्टर छापा। हाँ तो पोस्टर लगा के ऐसे ही नहीं होते। हम लोग ना वॉक पे आए, मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया उस टाइम, क्योंकि जैसे ही आया था मैंने वो टी शर्ट दिखाया था जो इसके लिए मंगाया था मैंने, और फिर उसके बाद सुबह जिम नहीं गया था तो शाम को जिम जाके आया, तो फिर उसके बाद अब चला है वॉक पे मेरे साथ। यार मैं हैरान हूँ, मेरी जे ने मेरे लिए वो मंगाया, हाँ क्या बोलते हैं, टी शर्ट। अरे बाप रे, मैं भूल ही गया। कैसे अरे ऐसे आए, अब तुम ऐसे। मेरी जे ने मेरे लिए टी शर्ट मंगाया, मुझे पता भी नहीं इसने कब ऑर्डर दिया कब नहीं। मस्त टी शर्ट, हमेशा सरप्राइज करती रहती है मुझे। आज मैं सुबह काम से गया था, अब मैं जिम जाता हूँ तो जिम से फ्री होके तो मैंने कहा चला तुझे मैं वॉक करवाता हूँ। कहाँ गई है? पे आजा। अरे यहाँ पे ना मुंबई में गर्मी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यार, पूछो मत। आपके शहरों में थोड़े थोड़े ठंड होगी, शायद ठंड अभी भी होगी, लेकिन यहाँ पे लो बजती है दोपहर में तो इतना गर्मी हो जाती है। और हम इतने दिनों के बाद इसने व्लॉग चालू किया, मैं तो हैरान हो गया। नहीं, मैंने व्लॉग इसलिए चालू किया ताकि हमें बोलना नहीं था। हाँ वो तो कुछ बातें थी, हमने सोचा था हम दोनों साथ में करेंगे, लेकिन मैंने जे को बोला अगर तुझे टाइम मिले तो तू ही कर लेना, क्योंकि हम दोनों की एक ही तो बात है, हमें पता ही है हमें क्या बोलना है। तो तू आज बात कर लेना अगर तुझे को टाइम मिले तो। शायद अच्छा है इसने कर ली, मैंने तो देखा भी नहीं इसने क्या बोला है क्या नहीं। कल तो संडे है तो फिर हाँ कल ही देखूंगा, कल संडे है। तो बाकी एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, मस्त ठीक है बस। अब क्या ही बोले भाई, इस पे भी लोग तीनों फोकस करने लग जाएंगे। मस्त जी रहे हैं। हाँ मस्त जी रहे हैं, ये भी है। तो बहुत सारी बातें हैं। इनको क्या की टेंशन, इनको क्या की टेंशन है। हाँ
फोकस तो हमारे पे यही है कि इनको काहे की टेंशन, मस्त हैं दोनों, किसी को टेंशन नहीं है इनको, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो भाई हम इतने साल इसलिए बचे हुए थे क्योंकि सोशल मीडिया से दूर थे। पहले भी मैंने बोला था आप लोगों को, इसी वजह से अभी भी हम इसी वजह से फिर हम पीछे हट गए कि भाई बहुत ही कांड होने लग गए थे हमारे साथ। आप लोगों का कसूर नहीं है, कुछ लोग ही हैं, तो इसी वजह से जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए मजबूर हो जाते हैं हम कि चल यार बता देते हैं ब्लॉग, कमेंट्स आते हैं यार। हाँ हम आपको समझा के भी थक गए कि यार नहीं हो पाएगा। आपको हमने अपनी कंडीशन बताई है कि नजर लगाने वाले बहुत है, प्यार करने वाले और नजर इज रियल भाई, नजर तो लग ही जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बार हुआ है हमारे साथ भाई। ट्रैफिक है, चलो थोड़ा सा अभी हम वॉक कर रहे हैं, घर पे जाके बात करते हैं थोड़ी सी आपसे। हाँ। ठीक है, चलते पर घर पे। तो गाइज हम लोग मूवी, मैं क्या बोलने लगी, हम लोग घर पे आ गए हैं और लवी देख रहा है मूवी, पता नहीं कौन सा, कोई डॉगी का है। तो अभी मैं ना सोची थी चलो मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ। कहाँ तक पहुंचे हो मूवी के? अभी इसको गोद ले लिया उस बच्ची ने। अच्छा वो लकी, जो छोटा डॉगी, आई थिंक से लकी मूवी नाम है, लकी द सुपरस्टार डॉगी का मूवी है। तो आप लोग देखना चाहो तो कौन से चैनल पे है ये? प्राइम पे। अच्छा प्राइम ऐप पे, तो ऐप पे है तो देख ले। चल मैं तो बोर हो जाती हूँ, वैसे तो मुझे डॉगीज की मूवीज ऑब्वियसली क्यों नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आज आपको पता ही था, मैंने आपको व्लॉग बना के दिखाया था कि मैं क्या कर रही थी, घर पे हो गई थी बोर। तहे दिल से लवी और मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, आप लोगों ने डे 1 से बहुत बहुत प्यार दिया है। जो नए भी जुड़े थे कुछ लोग, उनको भी बहुत सारा प्यार, जो ना आप लोगों ने हमें इतना रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना प्यार, फैमिली जैसे। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पता है कि हमारी पूरी फैमिली है हमारे सपोर्ट में। बट द थिंग इज के डेली व्लॉग्स तो हमने बहुत पहले भी बोला है कि कुछ रीजंस होते हैं जो नहीं बना पाते, मतलब मन ही नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो हम दुआएं करते हैं कि भगवान करे व्लॉग्स ही ना बना पाए क्योंकि हम नहीं देख सकते, हमारे दिल जलता है, हमारी आंखें जल जाती हैं देख के। तो इस वजह से तो फिर हमारी कमाई यूट्यूब से तो इतना तो है नहीं, आप लोगों को पहले भी बताया है। आप लोग इतने समझदार भी हो। एक साइड से हम अपनी पूरी लाइफ दिखाई जा रहे हैं, ऊपर से यूट्यूब से इतनी कमाई भी नहीं है, दुगना लग रहा है। ये है कि कुछ व्यूज के लिए हम पूरी अपनी लाइफ दिखा रहे हैं और इतना जेलसी और इतना नजर, ये सब हम झेल रहे हैं और फिर उसके बाद दुगना हमारी लग जाती है। तो इट्स लाइक दैट। मैं आपको पहले भी बोला था कि अगर यूट्यूब से इतनी कमाई हो जाती जितना लवी और मेरी सैलरी का दोनों मिला के और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता तो डेफिनेटली व्लॉग्स देते। तो एटलीस्ट ये होता था कि अगर नजर लग भी रही है तो वो पैसा लग भी जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। लेकिन ये हार्ड अर्न मनी है तो वो नजर से लग जाता है कि फिर 2 दुगना 3 दुगना ज्यादा लग जाता है। जो जेलिसी है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है लाइफ में। आई होप आप लोगों को हमारे रील्स पसंद आ रहे हैं और मेरे को भी फॉलो कर लेना मेरे अकाउंट में। यूट्यूब पे भी मैं जल्दी से जल्दी हो सके तो मैं चैनल बना दूंगी अगर यूट्यूब पे हो सके। बाकी प्लीज जो मुझे नफरत करते हैं, जो मुझे हेट करते हैं, जो मेरी स्टाइलिंग को कॉपी करना चाहते हैं, प्लीज मेरे चैनल से, मेरे अकाउंट से प्लीज दूर रहिए। प्लीज, आई हेट यू टू। सो प्लीज मेरे से दूर रहिए। मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप लोगों में से जो सोशल मीडिया से हमसे जुड़े हैं, तो आप बिंदास मुझे फॉलो करो। मेरा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें न्यू ईयर पे विश किया, मेरे बर्थडे पे विश किया, वैलेंटाइन से विश किया। आप लोगों ने कोई चीज नहीं भूले, कोई त्योहार नहीं भूले आप लोग। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक्स अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ प्यार। ऐसे ही यूं ही पोस्ट किया करे हमारे पिक्चर्स या आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर दे दीजिए। प्लीज आप इस बात को समझो। हो सके तो साल में 1-2 बार व्लॉग डाल दिया करेंगे, डेली व्लॉग्स। तो प्लीज हमें अभी के लिए तो माफी कर दो। शायद हमारा इरादा बदल जाए, बट अभी के लिए तो नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम किस दौर से गुजरे, इतनी बुरी नजरों से, बहुत ही भयंकर नजरों से। सो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। अगर हाँ यूट्यूब पे हम लोग उतना कमाई कर रहे हैं कि हम अपना नजर बचा पाए तो डेफिनेटली हम डेली व्लॉग्स डाला करेंगे। बहुत सारे लोग, जब मैं अकेले वीडियोस डाल रही थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लवी का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। जब इतनी गंदी गंदी नजर लगी थी, जब हम पंजाब गए थे, लेने के देने पड़ गए थे, हमें 2 दुगना ज्यादा हमारा खर्चा हो गया था। फिर हम आए यहाँ पे भी हमारा खर्चा हो गया था। तो लवी का बिल्कुल भी मूड नहीं था रील्स और कोई भी यूट्यूब वगैरह। उसको इतना गुस्सा आ गया था कि बंद करो, मुझे कुछ नहीं। फिर भी मैं उसका जबरदस्ती, मैंने ही उसके वीडियो बनाए थे। वो 4 दिन
दिनों का। ये और हम दोनों ये गाना बहुत सुनते हैं और सुनते थे किसी टाइम जब ये गाना आया था। तो हम दोनों की चॉइस किसी हद तक नहीं मिलती बट फिर भी मिल जाती है। तो हम लोग ये गाना सुनते थे। तो ना हम लोग मतलब मुंबई के लिए हम उदयपुर से आ रहे थे, तो ये गाना चल रहा था उस पे रेडियो पे। तो हाँ, फिर मैंने बोला लवी ये तो गाना बनता है, तो मैंने ही वीडियो निकाला। बहुत सारे लोगों को लगा कि हम लोग अलग हो गए, बट चलो कोई बात नहीं, सस्पेंस ही सही। बट सस्पेंस ही इसलिए रखा क्योंकि नजर से, जेन्युइनली नजर से रखा था, इसलिए सस्पेंस। अगर लोगों को लग रहा है हम अलग है तो लगने दो, बिकॉज बहुत सारे आंखें, मैंने आपको बताया है, जलन से कोई नहीं बच सकता। क्रिसमस पे लवी ने मेरे को बहुत हेल्प किया था। मैं उस टाइम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी क्रिसमस में। पहली बार तूने आज सजाया है इतने सालों में मैंने आज पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया। तो कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा है तुम्हें आता है। तेरे को देख देख के सिखाऊं, एक एक चीज लगाई है आज मैंने। परफेक्ट। अब तू उठ जाओ, चल मेरे साथ में सोने। स्टार्ट है। हाँ, इधर आगे की तरफ झुका हुआ है। दिखने वाला है। हाँ, कर दूंगा ठीक। तेरी है क्या टांगने वाला? इनमें से स्नोबॉल कौन सा है? ये वाला ना? हाँ। ये तो गरीबी वाला, मैं नहीं डालना। क्या चीज? ये नहीं तो चीजों के ऊपर डाल सकते हो। इधर दे, मैं नहीं। इधर दे तो सही, लवी तो तोड़ देगा। तो लवी ने ही सारा क्रिसमस डेकोरेशंस किए थे घर पे। सो थैंक यू सो मच दिल्ली वालों, आप लोग हमसे मिलने आए। जितना भी एक कमेंट था, बहुत ही वाहियात कमेंट था कि आप लोगों से तो कोई भी मिलने नहीं आया, बट चलो कोई बात नहीं, वो उसकी सोच है कि कोई भी नहीं मिलने आया तो ऐसे ही सही, नेवर माइंड। लेकिन जो लोग भी मिलने आए, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाल के किसी के लिए आना जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। चाहे कोई भी हो, अगर वो लोग इंसान पहुंचते नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाता। लेकिन आप लोगों ने पैसा खर्च करके गाड़ी का या पेट्रोल का आप लोग पहुंचे हमसे मिलने, थैंक यू सो मच। और पंजाब वालों, दिल से सॉरी हम दोनों की तरफ से कि हम नहीं मिल पाए, मैंने आपको बता दिया। तो इस बार जब भी हम पंजाब आए, सबसे पहले हम पंजाब में मीटअप रखेंगे। जिनको आना, एक इंसान को आना, कोई भी नहीं आना है तो भी चलेगा, लेकिन हम जरूर पहुंचेंगे, ये हमारा वादा है। और इट्स पेंडिंग। तो हमारा उस टाइम सिचुएशन ठीक नहीं था और आपने देखा था बेड भी दीमक खा गया था, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। तो लवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, दैट्स व्हाई वी हैड टू कम बैक। बस ये सारी चीजें। फिर उसके बाद मेरी आंटी आई थी, उसको यहाँ से फ्लाई करना था लंदन, तो वो हमारे पास आई थी, हमारे पास स्टे किया था। तो थोड़ा सा जो मूड ऑफ था, थोड़ा सा चेंज भी हो गया था हमारा। और मैं ये भी बोल रही थी दोपहर को, बट पता नहीं वो बात इनकम्प्लीट ही हो गया था कि हम लोग किसी से नहीं डरते, सिर्फ भगवान के अलावा। हम लोगों ने कोई गुनाह तो किया नहीं है, तो हम किसी से क्या ही डरे। मेरे और लवी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और अच्छा ही है, कपल्स में डिफरेंसेस होना भी बहुत अच्छी बात होती है। या हमसे बड़े हैं या कुछ भी होता है कि कभी कभार मैं कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं बोल देती हूँ कि एक लवी ही है, सच में लवी ही है जो मुझे हमेशा बोल देता छोड़, जान दे, तुझे मेरी कसम, तू कुछ नहीं बोलेगी, तू ये नहीं करेगी। तो आधी जिंदगी तो ऐसी ही चली गई लवी की कसम ले लेके ना, तो सच्ची में वो पता है। फिर भाभी कभी पीछे नहीं हटती कुछ भी बोलने से। मैं मुंह पे बिंदास बोल सकती हूँ, बट आज तक से मैं लवी के साथ रही हूँ तो हमेशा इसने मुझे बोला नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, चुप रहना, तुझे मेरी कसम। आधी क्या, मैं तो पूरा इसका ही सुनती हूँ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी है, तुझे मेरी कसम बोलना नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी, इन सबसे शेयर कर रही हूँ कि तो सबको पता है भाभी कैसी है, मुंहफट है, जो भी है मुंहफट है। मुंहफट तो ये भी बहुत है भाई, बहुत लड़ाकू जहाज है। लेकिन मुझे बहुत टाइम के बाद गुस्सा आता है, लेकिन ये जल्दी खिंच जाती है जब मैं गलत बात पे मुझे खिंच जाती है। और जहाँ लवी होता है ना, अगर इसके किसी ने बोल दिया कुछ तो इसको पता है, फिर बस यही बोलती है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, अच्छा तू उठा फिर मेरी कसम। क्या कसम उठाऊं? वो तेरे को उठा लेता हूँ मैं। जंगली नहीं बन जाती हूँ फिर? हाँ, जंगली तो हो जाती है। हर औरत अपने पति को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेके पोजेसिव होती है, तो है इसमें क्या है, बहुत करती है मेरा। तो गाइस, मैं तो अभी फ्रूट्स खा रहा था, तो मैंने कहा चल मैं मैं नहीं बोल रही थी कि आप फ्रूट्स खा रहे थे ना, तो वो भी आए फ्रूट्स खा रहे बहुत ही ज्यादा, बहुत क्या ही बोले यार, हद ही हो गई। एक तो ना हमें किसी ने फोटो भी भेजा था कि आपके बारे में ये बात हो रही है, तो इस तरह से कुछ हमारे चाहने वाले हैं, आप लिखते हैं बेचारे, ऐसा हो गया यार, हम तो किसी को लेना देना ही नहीं है। तो वो चीजें ऐसी है, तो हम पहले भी हम दुनिया से दूर ही रहे हैं, दूर रहे हैं तो खुश भी रहे हैं। अभी थोड़ा सा मिक्स होने लग गए थे, खुश होने लग गए थे, तो फिर और उनको लगा, लोगों को लगा कि बस भैया ये तो पता नहीं क्या ही है, सुपरस्टार हो गए
और तो फिर ये अब तो सुपरस्टार तो है, तो सुपरस्टार ही है यार। है। आप लोग भी लिखना, ठीक है, जेलस करवाना। हाँ तो बस यही है गाइस, और तो व्लॉग तो बनाने का कोई और रीजन था नहीं, आप लोग बोलते थे हम बनाने थक गई। नहीं अच्छा, तो बस यही था। बाकी आज इसने शुरुआत कर दी तो बस आप लोगों को बताना था, हमने बता दिया। अब हम वादा नहीं कर रहे कि हम लोग आप लोगों को व्लॉग वगैरह देंगे, तो अगर बस ये इसलिए क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली को लेकर डरता है। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा डरते हैं। चाहे आप लोग इस चीज को बोलो अरे ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यार हम दोनों डरते, कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो हम इन चीजों से दूर रहे हैं। पहले तो दुनिया वाले अलग से आ गए, कुछ जो हमें दूर करने की कोशिश करते, तो आज भी उनकी यही कोशिश है कि हम अलग हो जाए। तो फिर गलत बात है ना यार, 16 साल हो गए हैं तो यार एक बात स्पष्ट है यार, अगर देखो, अगर मैं बहुत ज्यादा गंदी बुरी लड़की होती या लॉयल नहीं होती, या जब मेरे जिंदगी में मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि मैं मुंह फटू, मैं नहीं सोचती कि कौन बड़ा है कौन छोटा, मैं नहीं सोचती, इसको पता है मेरे में ये बुरी आदत है, मैं अटैक कर देती हूँ, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, सीधी सी बात है। अगर बहुत ज्यादा बुरी आदतें होती तो लवी मुझे कब का छोड़ देता, कि खून में पंजाबी है, ये खुद पंजाबी है, तो इसको पता है कि ये छोड़ देता मुझे, अगर मैं इतनी गंदी, इतनी बुरी, इतनी ब्लिप 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 होती तो। ठीक है, वो तो है, लेकिन बस ये है ना, हर चीज में इसका यार देखो, एक चीज नेगेटिव आप देख लेते हो कुछ भी, मैं आप लोगों को नहीं किसी और को कह रहा हूँ, एक चीज इंसान में बुरी हो सकती है लेकिन सारी चीजें बुरी नहीं हो सकती ना। मैं उस एक चीज को भूल के मैं इसकी सारी चीजें याद रखता हूँ कि भाई कहाँ ये सही है मेरे साथ, तो इस चीज की वजह से मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। चलो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई सही नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, तो इसमें जो कमी है सो है कि मतलब मुंह पे गुस्सा हो जाना, मुंह पे बना देना, मुंह पे बोल देना, मुंह पे ही गुस्सा दिखा देना। कुछ लोग होते इंसान चला जाता है उधर उधर होता है तब गुस्सा दिखाना, ये मुंह पे दिखा देते हैं लोग, जिनको देखना में पकड़ लेते हैं। तो ये चीज इसमें कमी है, बाकी चीजें तो नहीं कमी है ना, तो वो चीजें मैं सब नोटिस करता हूँ, तो इसी वजह से है। बाकी हम दोनों खुश हैं। हम अरे बोलने को भी डर लग रहा है। हम खुश नहीं है, हम बहुत दुखी है, हम गरीब हैं, हम गरीब है, हम गरीब हैं गाइस, हम नॉर्मली खुश रहते हैं। ठीक है, कभी किसी इंसान के जैसे कोई किसी नमी किसी के पास कोई चीज आती है वो हर कोई खुश होता है, तो हम भी ऐसे खुश होते हैं। कोई माचिस की डब्बी भी हम लेके आते हैं तो भी हम खुश होते हैं, तो हमारी अगर कोई बड़ी चीज आती है तो भी हम खुश होते हैं। तो इसीलिए खुश रहो और खुश रहने दो, बाकी जीते रहो, जीने दो, बस यही कहना था। लव यू ऑल, टेक केयर, बुरी नजरों से बचाना भगवान। गलती होगी अगर आप हमने ब्लॉग डाल दिया तो भाई, अगर आप लोगों को नहीं देखना तो मत देखिएगा, लेकिन जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए डाला है। लव यू ऑल, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें प्यार नहीं करते उनका भी गॉड ब्लेस यू। ये वापस आ रहा है ना, मैंने बताया आज के व्लॉग में, ये फिर से आ रहा है वापस ये वाला। देखो गाइस क्या ये है, मोटा हो रहा है फिर से, डॉक्टर ने बोला था ना। क्या करूं यार, मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा इसको, इतनी जल्दी तो नहीं जाऊंगा दुनिया। पागल ऐसे नहीं बोलते, जिम जाता ही, अब मैं इसलिए नहीं बता रही थी ब्लॉग में, वो भी नजर लग जाएगी। नहीं मैं बनाऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह। नहीं नजर नहीं, फालतू बकवास। नजर तो इतने डरे पड़े हैं जैसे पूछी ना, जैसे पता नहीं कहाँ हमले हो रहे हैं ना, वैसे डरे पड़े हम तो, हमारे पे हमला ना हो जाए नजर का फिर से। तो हमारी खुशी पे, हमारी हंसी पे मत जाइए, अगर हम हंसेंगे नहीं तो फिर आप लोगों को अरे सुस्त मुर्गे कहाँ से आ गए। तो इतने दिन बाद मिलना है तो थोड़ा बहुत हंसना है ही ना। गुड नाइट, लव यू और टेक केयर, गुड नाइट, ओके, लव यू, बाय 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 बाय।